इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये नंबर सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ। बहुत पहले जब कोई नंबर सिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ था, उस समय भी लोगों को चीज़ों को गिनने की ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, एक शेफर्ड है और उसके पास शीप हैं। अब उसने इन शीप को जो है एक हिल पर घास चरने के लिए खुला छोड़ दिया। जब उसे इन सारी शीप को वापस कलेक्ट करना होगा, तब उसे ये कैसे पता चलेगा कि उसकी सारी शीप वापस आ गई है या नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने एक स्टोन लिया और उस स्टोन पर अपनी सारी शीप के करस्पॉन्डिंग एक मार्क बनाया और इस तरह से उसने अपनी सारी शीप को काउंट कर लिया। ये तब तक सही था जब तक उसके पास बहुत कम शीप थी, बट लेट्स से उसके पास 100 या 200 शीप होती, तब इस तरीके से काउंट करना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो है काउंटिंग या नेचुरल नंबर्स को डिफ़ाइन किया, जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। अब कोई भी चीज़ अगर नहीं हो तो वो कैसे डिफ़ाइन होगा? उसके लिए हमने इस नेचुरल नंबर के सेट्स में 0 को इंक्लूड कर दिया। 0 और नेचुरल नंबर्स टुगेदर जो है हमारा होल नंबर का सेट बनाता है। अब हमें हर चीज़ को सिर्फ काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कई बार हमें चीज़ों को मेजर करने की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट सिटी के टेम्परेचर्स। कई सिटीज़ में जो है टेम्परेचर 30 डिग्री 40 डिग्री इस तरह से होते हैं, लेकिन ठंडी जगहों पे ये टेम्परेचर बहुत कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री 2 डिग्री या 0 डिग्री। कई जगहों पे टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम होते हैं। अब 0 डिग्री से भी कम वाली चीज़ों को हम जो है नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें हम जो है कुछ ऐसे दिखाते हैं, -1, -2, -3। अब इस पूरे सेट को जो है हम इंटीजर्स कहते हैं। ये नंबर्स सिर्फ हमारे नहीं है, इनके अलावा भी हमारे पास नंबर्स हैं। इनसे तो हम सिर्फ काउंट कर सकते हैं, बट देर आर अदर नंबर्स लाइक हाफ, 1.5, 2.5। ये नंबर्स जो हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में हैं और इन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। किसी भी नंबर r को हम रैशनल कह सकते हैं अगर हम उसे p/q के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे p और q दोनों ही इंटीजर्स हों। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 3/4, -4/5, ये सारे ही हमारे रैशनल नंबर्स हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि हमारा q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि p/q में अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाए तो हमारा नंबर जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए q कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे जितने भी इंटीजर्स हैं क्या वो रैशनल नंबर हैं? ऑब्वियसली इसका आंसर है कि हमारे सारे ही इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि हर इंटीजर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 या फिर 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। तो हर इंटीजर को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ पे हमारा q होगा 1। अगर हम इन तीनों फ्रैक्शंस को देखें तो 1/2 का क्या मतलब है? 1/2 का मीनिंग है कि मैंने किसी भी एक चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से एक पार्ट ले लिया। 2/4 का मतलब होगा कि मैंने किसी भी चीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से 2 पार्ट्स ले लिए। और 3/6 का मतलब होगा कि मैंने किसी भी चीज़ को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से 3 पार्ट ले लिए। अब अगर हम इन तीनों को ध्यान से देखें तो जो अमाउंट हमारे हाथ में आ रहा है, ये तीनों जो है बराबर हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों फ्रैक्शंस जो हैं बराबर ही अमाउंट हमें दे रहे हैं, हेंस ये तीनों
इक्वल होंगे और इन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। नंबर लाइन पे जो है हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को जो है उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे देखूं तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 2। और अगर मैं इसे देखूं तो इसमें जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का कॉमन फैक्टर है 3। लेकिन अगर मैं 1/2 को देखूं तो 1/2 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हेंस नंबर लाइन पे इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मैं 1/2 से डिनोट करूंगी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी एक रैशनल नंबर जो कि p/q के फॉर्म में होता है उसे हम एक यूनिक सेट में दिखा सकते हैं जहां पर p और q जो है दोनों कोप्राइम हो। अगर हमें कहा जाए कि हमें दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है तो वो हम कैसे करेंगे? अगर हमें दो इंटीजर्स दिए जाए तो ये बहुत आसान हो जाता है कंपैरिजन, क्योंकि हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हों तो जो भी बड़ा वाला पॉजिटिव इंटीजर होगा वही हमारा बड़ा नंबर होगा। अगर मेरे पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो मुझे पता है कि हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा। और अगर मेरे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हों तो जिसका भी मैग्नीट्यूड छोटा होगा वो नंबर हमारा बड़ा नंबर होगा, क्योंकि वो हमारे नंबर लाइन पे राइट साइड की ओर आएगा। अब अगर मुझे दो इंटीजर्स की जगह दो रैशनल नंबर्स दैट इज दो फ्रैक्शंस दे दिए जाएं तो हम कैसे देखेंगे? लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4/9 और 5/12 है और मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। इसे डायरेक्टली देख के तो मैं ये नहीं कह सकती कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। इसे कंपेयर करने के लिए मुझे सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम कैसे किया जाता है? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है उनका हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 9 और 12 डिनोमिनेटर में है तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 36। अब 36 को डिनोमिनेटर रखते हुए मैं 4/9 और 5/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखूंगी। तो 4/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा, अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में मेरा 36 आ जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा 16। और अगर मैं 5/12 को देखूं तो इसे मुझे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा मेरा 15/36। अब इन दोनों को देख के आप इजीली कह सकते हैं कि 16/36 इज ग्रेटर देन 15/36। हेंस 4/9 वुड बी ग्रेटर देन 5/12। मान लीजिए कि मुझे दो नेगेटिव फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। इस केस में भी मैं फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करूंगी। लेट्स से मेरे पास दो नेगेटिव फ्रैक्शंस हैं -5/4 एंड -6/7। तो पहला चीज़ है कि मैं डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लूँ। वो क्या हो जाएगा? इस केस में डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा 28। अब इस 28 को डिनोमिनेटर रखते हुए मैं -5/4 और -6/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखूंगी। -5/4 में अगर मैंने डिनोमिनेटर में 7 मल्टीप्लाई किया तो मुझे 28 मिल जाएगा और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए मुझे सेम चीज़ न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सिमिलरली -6/7 में मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर मेरा 28 हो जाए। अब ये नंबर हो जाएगा मेरा -35/28 और ये नंबर हो जाएगा मेरा -24/28। नेगेटिव इंटीजर्स के केस में हमें पता है कि जो भी नंबर का मैग्नीट्यूड हमारा छोटा होता है वो हमारा बड़ा नंबर होता है। तो इस केस में दोनों डिनोमिनेटर सेम है और -24 जो है
इसमें 24 का मैग्नीट्यूड 35 से छोटा है, हेंस -24 -35 से बड़ा नंबर होगा, जिसका मतलब है कि -6/7 जो है -5/4 से बड़ा नंबर होगा।